कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं सुरेश कुमार, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट कोर इंटीरियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर की सीढ़ियों को लेके। घर की सीढ़ियों के ऊपर हमें कौन सा स्टोन लगाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है आपके घर के लिए। क्योंकि जो सीढ़ियां होती है, अगर घर के अंदर से आपने सटाई है तो पूरे घर का लुक ही उस सीढ़ियों पे डिपेंड करता है। घर की फ्लोरिंग का लुक भी सीढ़ियों पे डिपेंड करता है कि आपने सीढ़ियों पे कौन सा स्टोन लगाया, कौन सा ऑप्शन चूज किया है। आपका एक लाइक हमें काफी प्रेरणा देता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी रिनोवेशन से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। जो भी आप घर नया बनाओ या घर का रिनोवेशन कराओ तो आपको मेरी वीडियो काफी हेल्प कर सकती है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको समझ आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोटा स्टोन की कि क्या कोटा स्टोन हम सीढ़ियों पर लगा सकते हैं। तो देखिए, कोटा स्टोन का ऐसा, कोटा स्टोन की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो काफी अच्छी इसकी थिकनेस आती है। मजबूती कोटा स्टोन की बहुत अच्छी है, कोई कंपेयर नहीं है इसका और किसी मार्बल के साथ। थिकनेस इसकी बहुत अच्छी आती है, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं इसको आपको रिकमेंड करूंगा ये, तो आप अगर सीढ़ियों पे इसको लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी बनाई है या फिर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग आप बना रहे हो, उसके लिए आप ये बेस्ट है, कोटा स्टोन आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने पर्सनल घर के लिए इसको लगा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वो इसलिए कि कोटा स्टोन का एक तो जो कलर्स है वो इतना अच्छा सीढ़ियों पे नहीं सूट करता, नहीं है उसका प्रीमियम लुक आता है। और इसकी थिकनेस एक बहुत ज्यादा होती है, पॉलिश करने के बाद काफी ज्यादा फिसलाऊ हो जाता है। और सबसे मेन बात तो जो है, इसका लुक है वो इतना अच्छा नहीं आता है। घर में अगर आपने लगा दिया तो ऐसे लगता है कि कॉमर्शियल लुक आया है। प्रीमियम लुक कोटा स्टोन का बिल्कुल भी नहीं आता। अगर सीढ़ियों में पत्थर लगा रहे हैं तो कोटा स्टोन को आप अवॉइड करें। कोटा स्टोन को अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं वहां यूज कर सकता है। सेकंड ऑप्शन जो आता है हमारे पास टाइल्स का होता है। आपने आजकल देखा हो कि टाइल्स की सीढ़ियां बनी बनाई आपको मिल जाती है। उसमें आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, डिजाइन काफी मिल जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आपको डिजाइन उसमें टाइल्स में मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि अलग अलग छोटे छोटे, आपको वन पीस में पूरी एक सीढ़ी मिल जाती है। स्टेप और राइजर अलग अलग आपको वन पीस में मिल जाते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है, आप लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी काफी सारे डिसएडवांटेज भी है टाइल्स के अंदर। वो ये है कि पहला तो ये है कि आपकी जो सीढ़ियां होती है वो साइज वाइज नहीं बनी होती है। कोई 7 इंच की होती है तो कोई 7.5 इंच की होती है, इस हिसाब से बनी होती है। और जो कारीगर लगाता है तो अपने हिसाब से वो राइजर काट के पूरी सीढ़ियों का एक साथ, अगर 8 इंच का है तो पूरा 8 इंच का ही लेता है, उस हिसाब से करता है। लेकिन जो आप टाइल्स की सीढ़ियां लेके आते हो उसमें स्टैंडर्ड साइज आता है, तो वो एक तो वो सेट नहीं होता आपका। और दूसरी बात ये है कि टाइल्स की सीढ़ियां लगाने से ये होता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं आती है। अगर उस पर कुछ भारी चीज गिर गई तो टूटने का बहुत ही जल्दी डर रहता है। और दूसरी बात, उसकी जो फिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आती। उसमें फिटिंग में फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो इस वजह से सीढ़ियों का पूरा लुक है, आपके पूरे घर का लुक है, वो पूरा लुक खराब हो जाता है। तो आप टाइल्स को भी अवॉइड करिए, क्योंकि टाइल्स को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप सीढ़ियों पे लगाइए। अगर आप पर्सनल घर के लिए लगा रहे हैं, आपके लिए जो टाइल्स है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो टाइल्स के लिए आप बिल्कुल भी मत जाइए, टाइल्स को आप अवॉइड करिए। इसके बाद आता है मार्बल फिर या फिर ग्रेनाइट। मार्बल ग्रेनाइट का ऐसा है कि मार्बल और ग्रेनाइट सबसे ज्यादा चलने वाली जो स्टोन है वो सीढ़ियों पे मार्बल और ग्रेनाइट ही है। आपने देखा हो, या तो फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में आपको ऑप्शन काफी मिल जाते हैं कलर्स में भी, और काफी अच्छे अच्छे ग्रेनाइट आते हैं। तो आप साउथ इंडियन का ले लो या फिर राजस्थान वाला ले लो, आप सीढ़ियों पे कोई भी लगा सकते हैं अपने फर्श के हिसाब से। फर्श में जो भी आपने अगर व्हाइट मार्बल लगाया तो उसमें आप ब्लैक कॉम्बिनेशन में जा सकते हो, या फिर उसी के अंदर आपको रेसे में भी ग्रेनाइट मिल जाता है, उसमें आप जा सकते हो। ग्रेनाइट लगाने का ये फायदा है कि एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मजबूती काफी होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी फिनिशिंग है वो काफी बेटर फिनिशिंग आती है, प्रीमियम लुक की फिनिशिंग आती है ग्रेनाइट की। और इसमें लगाने के बाद इसमें कोई भी घसाई नहीं करनी पड़ती। बस आगे की जो मोल्डिंग होती है, आप डबल पट्टी पेस्ट करते हो, वहीं का जो मोल्डिंग होता है वो करना पड़ता है। बाकी स्कार्टिंग वगैरह इसमें कहीं भी पॉलिश नहीं करनी पड़ती। इसकी फिनिशिंग है, जॉइंट है वो काफी बेटर जॉइंट आते हैं, काफी बारीक जॉइंट आते हैं, जॉइंट इतने नहीं दिखते। पूरी सीढ़ियों का लुक है वो काफी अमेजिंग लुक आता है, काफी अच्छा लुक आता है। तो आप ग्रेनाइट की तरफ जा सकते हैं। बात रही मार्बल की, तो मार्बल में ये ऑप्शन है कि मार्बल में भी काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अलग अलग टेक्सचर में आपको मार्बल देखने को मिल जाते हैं डिजाइन के अंदर। तो अगर आपने फ्लोरिंग में भी मार्बल लगाया है तो उसमें अगर आप जो फ्लोरिंग में मार्बल लगाया उसी मार्बल में आप जा सकते हो, और नहीं तो आप उसी कॉम्बिनेशन में थोड़ा अलग मार्बल ले सकते हो। उसमें आपको उसमें एक ये भी फायदा है कि आपने जैसे सीढ़ियां चढ़ा रहे हो और मार्बल में जो रेसे हैं, डिजाइन है, उसी रेसे से आपको नीचे से देखोगे तो ऊपर तक आपको पूरा सेम रेसे दिखेंगे। अगर अच्छा स्किल्ड कारीगर है करने वाला तो वो एक इस तरह से कटिंग करेगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरे रेसे सेम दिखाई देंगे। लेकिन मार्बल के अंदर आपको लगाने के बाद घसाई करानी पड़ती है, पॉलिश करानी पड़ती है, वो ज्यादा थोड़ा काम है, वो बढ़ जाता है। ग्रेनाइट का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है।
मार्बल के काम में थोड़ा टाइम लगता है करने में, क्योंकि उसकी पहले डबल पट्टी पेस्ट करो, फिर इसकी मोल्डिंग करो, फिर मोल्डिंग करने के बाद इसमें पूरे में क्या है कि घसाई करानी पड़ती है हैंड मशीन से, तो उसमें थोड़ा क्या है टाइम लगता है। लेकिन मार्बल का भी लुक काफी अच्छा आता है। मार्बल में ये भी फायदा है कि आप उसमें साल 2 साल 3 साल बाद दोबारा पॉलिश करा सकते हो, और इसमें रिक्वायरमेंट भी रहती है बाद में पॉलिश कराने की 2-3 साल बाद, क्योंकि इसकी जो पॉलिश है वो थोड़ी थोड़ी डल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें आप दोबारा से पॉलिश करा सकते हो, वैसा का वैसा ये मार्बल हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन एक और ये भी है, चाहे आप ग्रेनाइट लगाओ या मार्बल लगाओ, आप स्टेप है वो आप ग्रेनाइट या मार्बल के रख सकते हो। जो राइजर है उसमें आप के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, उसमें आप टाइल्स के राइजर लगा सकते हो। जैसे अगर आपने ग्रेनाइट लगाया ब्लैक कलर का, तो आप व्हाइट कलर में टाइल्स का दे सकते हो राइजर, और स्कर्टिंग है वो भी आप व्हाइट कलर में दे सकते हो। लग्जरी लुक आता है, प्रीमियम लुक आता है, फिनिशिंग है वो काफी बहुत अच्छी आती है। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। जो बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा मार्बल या फिर ग्रेनाइट। अगर आप अपने पर्सनल घर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग में रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो आप टाइल्स और पोटा स्टोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा मत करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। हाँ, और अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है जिस पे हमने आज तक वीडियो नहीं बनाई है, तो कमेंट में जरूर बताइए, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और कमेंट में ये भी बताना है वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए।